हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहां पे बात कर रहे हैं आपके सामने एक बहुत अच्छे डेरिवेशन की, जो कि आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो 100% पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये डेरिवेशन है आपका, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट of water on an unsymmetrical moving curve plate when jet strike tangentially at one of the tip। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने सामने इस डेरिवेशन की, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन के अबाउट, कि इसके अंदर आपके कौन कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट अप्लाइड कर रहा हूँ तो मेरी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक नोजल को कंसीडर किया। दिस इज माई नोजल। नोजल से मेरा इसके इस एंड पे स्ट्राइक हो रहा है फ्लूइड, और जो वेलोसिटी है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी v1। अब क्या करना है कि जो नोजल थी वो मेरा हॉरिजॉन्टली, मैं कलर चेंज करता हूँ, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट बना रही थी और एक एंगल भी बना रही थी। मैंने हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लिया। जो एंगल था वो एंगल था मेरा एल्फा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट था वो भी एक वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे हम रिल वेलोसिटी, इनलेट रिल वेलोसिटी VW1। जिसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी VF1। अब इसके बीच में क्या होता है, एक कंपोनेंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी एट द कंडीशन जो कि आपकी है इनलेट पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है कम, और वो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं अपन ब्लेड एंगल थीटा या इनलेट ब्लेड एंगल थीटा। और जो कंपोनेंट होता है वो होता है अपन का VR1। अब क्या होता है कि जब ये ब्लेड की ऊपर जब आपकी नोजल वेलोसिटी स्ट्राइक करती है तो वो यहाँ से वापस निकलती है और इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? कुछ V1 रह जाती है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बड़ा कंपोनेंट लिया या छोटा कंपोनेंट लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाता है आपका V2 कंपोनेंट। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ तो आपका एल्फा कंपोनेंट था, एल्फा वेलोसिटी थी, यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सिमिलरली होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची आपके सामने। जो ये एंगल है वो एंगल होता है आपका बीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जैसे मैंने बताया आपको, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस जगह से लेके यहाँ तक की जो वेलोसिटी होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं VW2 रिल वेलोसिटी एट एग्जिट। और अब क्या होता है यहाँ पे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इट मीन्स जो कि रिएक्शन वेलोसिटी भी बोल देते हैं, कि यहाँ पे वो कम होती है और यहाँ पे क्या होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से वो हो जाती है मेरी VR2, और जो एंगल बनाती है वो डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू बनाती है। जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो यहाँ पे होता है और वो 180 में से लेते हैं और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का, इसको अपन बोलते हैं ब्लेड वेलोसिटी। U2 का मतलब हो गया एट एग्जिट, और यहाँ अगर देखोगे आप इस जगह पे कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका U1 एट इनलेट। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, वो इधर की तरफ आएगा क्योंकि वो मिडिल बनाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपका जो आएगा वो आएगा BW1 माइनस के U1। ये सिंपल सी चीज़ है। कभी कभी अपन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लेते हैं कि जो आपकी ब्लेड वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, U इज इक्वल U1 प्लस के U1 इज इक्वल U1 U2, मतलब U इज इक्वल U1 इज इक्वल U2। और इसके अंदर क्या लेते हैं अपन, फ्लो वेलोसिटी को भी कभी कभी कांस्टेंट लेते हैं कि जो आपकी फ्लो वेलोसिटी है BF1 वो आपकी BF2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है और क्या क्या चीज़ नहीं हो रही। तो ये आपका ब्लेड डायग्राम था अनसिमेट्रिकल ब्लेड के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया, क्या क्या बताया आपको। जैसे मैंने बोला कि जो आपकी V1 है, जो V1 है वो क्या है मेरी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द जेट। मैंने बोला जो U1 है वो है आपकी ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट। फिर मैंने आपको बताया कि VR1 है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट एट इनलेट। एल्फा एंगल मैंने बताया नोजल एंगल होता है आपका, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कंसीडर किया जाता है। थीटा जो एंगल है वो है आपका ब्लेड का इनलेट एंगल।
फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बताया कि BF1 इज अ फ्लो वेलोसिटी, BW1 इज अ रिल वेलोसिटी। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे अपन को बात करनी है कि अपन को कुछ कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उस केस में मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे आपका वर्क डन और आपका फोर्स निकालना है। तो अपन देख लेते हैं इसके अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसका एक आपको कंबाइंड डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि इस वाले डायग्राम को मैंने उठा के यहाँ रखा, कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इस वाले डायग्राम को मैंने इस तरीके से मिरर करके इस तरीके से रखा, और जो इसका ये U1 और U2 वाला कंपोनेंट है वो इस जगह पे मैच करना चाहिए। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से। मैं कंपोनेंट्स के नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, आप बहुत ध्यान से देखना। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो इंटेंसिटी और वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा, वो कितनी है मेरी यहाँ पे V1, एंगल मेरा बनना है अल्फा। ये होता है कंपोनेंट मेरे यहाँ पे BR1। जब V1 वेलोसिटी यहाँ जाती है फिर वापस निकलती है तो किससे निकलती है, आपकी V2 से निकलती है, कम हो जाती है। BR1 यहाँ पे कम होती है तो यहाँ पे कितनी निकलती है, आपकी BR2 निकलती है। एंगल मैंने बताया कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज द थीटा। और फिर मैंने आपको बताया कि जब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल रही है वो एंगल मेरा होता है बीटा और ये वाला एंगल मेरा फाई। और यहाँ पे नोटिस करनी है कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला U1 इज इक्वल टू द U2, तो ये मैंने U मान लिया। मैंने बोला इस पॉइंट से यहाँ तक की जो रिल वेलोसिटी बोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, VW1 रिल वेलोसिटी। और इस जगह से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी रिल वेलोसिटी एट एग्जिट, मतलब कि VW2। दिस इज माई BF1 फ्लो वेलोसिटी, दिस इज माई BF2 फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड ब्लेड डायग्राम। क्या बोलते हैं, कंबाइंड ब्लेड डायग्राम। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देखना पड़ेगा कि आपको वो बोलेंगे कि इन दिस केस आपको जो डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल है, जो कि आपकी मोशन डायरेक्शन है, उसके कंपोनेंट्स लेने हैं जब भी मैं वर्क डन निकालूंगा। तो वर्क डन में आप देखोगे कि इन एक्स डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, ये वाले, इस लाइन वाले, ये लाइन वाले और ये वाला लाइन वाले। तो मुझे कंबाइंड लाइन के सारे वेलोसिटी कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि BR2 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा आपका BR2 cos थीटा। कितना होगा आपका BR2 cos थीटा। कि कुछ कंपोनेंट्स है और जो BR2 cos थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, BW1 माइनस के U के बराबर होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले कंपोनेंट्स के लिए, क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ कि BW2 और U ये कंबाइंड हो जाएंगे आपके सेकंड केस के लिए। जैसे मैंने बोला U1 U2 अलग अलग हैं। तो देख लेते हैं, ब्लेड डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो अपन चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कंडीशन मैंने मानी यहाँ पे कि इफ ब्लेड आर स्मूथ, मतलब कि जो ब्लेड है मेरे वो कैसे है, मेरे ब्लेड आर स्मूथ। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी फ्लो वेलोसिटी होती है या फिर आपकी ब्लेड वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बराबर कंसीडर करते हैं BF1 इज इक्वल BF2। ये आपको न्यूमेरिकल के केसेस में भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ का नोटिस करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरे को यहाँ पे इसके इनलेट पे मास फ्लो रेट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास फ्लो रेट क्या होता है आपका, रो ए इंटू वेलोसिटी, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरी कितनी है यहाँ पे, VR1, कितनी यहाँ पे मेरी BR1। तो आपको पता पड़ गया मास फ्लो रेट कितना है मेरा, रो ए BR1। अब मुझे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन मोशन डायरेक्शन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन मोशन डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। तो प्लीज नोटिस करना। तो क्या होगा, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि मास फ्लो रेट, सबसे पहली चीज मास फ्लो रेट इम्पैक्ट ऑफ जेट में बताया था। फिर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन या फिर मोशन डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन मोशन डायरेक्शन माइनस के फाइनल वेलोसिटी इन मोशन डायरेक्शन। ये क्लियर है ना ये चीज़ यहाँ तक। ये मैं पहले आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट में बता चुका हूँ, इजीली आपको पता भी है, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो मुझे क्या करना है यहाँ पे कि आपको इनिशियली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि इनिशियली वेलोसिटी मेरी है कितनी है और उसके कंपोनेंट्स कितने कितने आने हैं, तो वो मुझे यहाँ पे पता लगाना है। तो प्लीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि जो BR1 वाला कंपोनेंट है, BR1 वाला कंपोनेंट है, तो मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है इन x डायरेक्शन। तो किसके बराबर होगा? BW1 माइनस U के बराबर होगा। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाऊँ या फिर नहीं, आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एंगल थीटा। तो BR1 का कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट इन मोशन डायरेक्शन कितना है मैं बता ही देता हूँ आपको। BR1 cos थीटा इज इक्वल कि ये वाली चीज़ जो निकल रही है वो किसके बराबर होगी, कि BW1 माइनस के U1। अभी बराबर नहीं लिए, मैं लास्ट में बराबर कर दूंगा, BW1 माइनस के U1। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू द BW1 माइनस के U1। सिंपल चीज़ है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 या जो भी है मेरी मर्जी में वो लिख लेता हूँ। तो आपको समझ में आया कि BR1 इज इक्वल टू द कितना निकला, BR1 cos थीटा इज इक्वल BW1 माइनस के BW1 माइनस के U1। अब क्या चलते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट की तरफ चल लेते हैं इसी के, कि ये तो बात होगी मेरी इनलेट के केस की। अपन चलते हैं अब एग्जिट के पास। तो एग्जिट पे आपको नोटिस करना पड़ेगा BR2 का तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है और वो किसके बराबर हो रहा है, BW2 और U के बराबर हो रहा है। देखो BW2 और U2 को जब मैं ऐड करूंगा, जब मेरा BR2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट ये सिमिलर है, रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट इन मोशन डायरेक्शन एट एग्जिट। तो वो भी किसके बराबर होगा आपको, BR2 cos थीटा के, सॉरी थीटा तो नहीं होगा, ये है मेरा फाई, तो ये होगा मेरा फाई के बराबर BR2 cos फाई। और अब क्या है, क्योंकि डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होती तो उसको अपन माइनस लगाते थे, पर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो उस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, BW2 प्लस के U2। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकल के आ चुकी है। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मैं पुट कर देता हूँ, जो मेरे पास फॉर्मूला है फोर्स एक्सर्टेड वाला। तो क्या है फॉर्मूला मेरे पास, Fx या फिर फोर्स इन द मोशन डायरेक्शन मास फ्लो रेट ρ BR1 सिंपल ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जैसे आपको पता पड़ा कितना है, BW1 माइनस के U1 माइनस लगाया मैंने, और ब्रैकेट के अंदर भी आपकी वैल्यू कौन सी है, आपकी माइनस वाली है, तो ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। तो माइनस मेरा प्लस हो गया, तो कितना आया आपका BW2 प्लस के U2। तो मैंने क्या किया, जब इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो कितना आया ρ BR1, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद BW1 माइनस के U1 प्लस के BW2 प्लस के U2। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि U1 और U2 को मैंने बताया था कि आपके कांस्टेंट है, बराबर है, U के बराबर है, क्योंकि मेरा ब्लेड स्मूथ है, तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। तो मेरे पास जो Fx की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकली आपकी, ρ BR1 ब्रैकेट के अंदर BW1 प्लस के BW2। क्लियर, सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और कंडीशंस अपन समझ लेते हैं इसके अंदर, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पेपर के पीछे मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया कि जो मेरा फोर्स निकला है इन एक्स डायरेक्शन, वो निकला है मेरा ρ BR1 ब्रैकेट के अंदर VW1 प्लस के VW2। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बोलूँगा कि अगर आपका जो एंगल है, प्लीज़ नोटिस करना, इफ़ दिस एंगल इफ बीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, मैंने बोला इफ बीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री। अब देखो मेरा बीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो ये वाली जो लाइन है ना, देखो आपकी अभी देखो 90 से कम है, जब 90 होगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब कि जो मेरा BF2 वाला कंपोनेंट होगा, जो B2 होगा मेरा BF2 के बराबर हो जाएगा, और BW2 मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी उस केस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बताया इनको कि इफ़ बीटा इज इक्वल 90 डिग्री देन BW2 इज इक्वल 0, BW2 इज इक्वल 0। तो क्या होगा आपका Fx इज इक्वल ρ BR1 इंटू BW1 इन दिस केस, जब वेन एवर एंगल
जो बीटा एंगल है शुड बी 90 डिग्री। ये वाली कंडीशन आपको पता हो गई। अगर मैंने बोला कि ये कंडीशंस आपको याद रखनी है और ये आपका इनिशियल फॉर्मूला है। अब मैं वर्क डन की बात कर लेता हूँ कि आपका क्या है कि जो पूछा है वर्क डन पर सेकेंड, ध्यान से देखना, पर सेकेंड और पर यूनिट वेट, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डन क्या होगा, मेरा क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेरा वर्क डन होगा जो कि पर सेकेंड है वो कितना होगा, वर्क डन पर सेकेंड देख लीजिए, वर्क डन पर सेकेंड होगा मेरा Fx और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो आपकी वो हो जाएगी वेलोसिटी जो कि ब्लेड वेलोसिटी के बराबर होगी। और जो मेरा Fx है वो किसके बराबर है, रो ए BR1 और ब्रैकेट के अंदर BW1 प्लस के BW2 इंटू U। ये मेरा निकला वर्क डन पर सेकेंड। पर उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं पता करना, मुझे पता करना है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट। तो वेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो मैंने रेशियो निकाला, रेशियो क्या निकाला, वर्क डन पर सेकेंड और नीचे यूनिट वेट। तो देख लीजिए सिंपल है, मास मेरे को पता है तो मैं वेट भी निकाल सकता हूँ, बस जी का मल्टीप्लाई तो करना है। तो कितना है, रो ए BR1 BW1 प्लस के BW2 U। आपको पता है कि आपके पास क्या है, मास ऑलरेडी है तो मैंने वेट पर सेकंड ही लिया है। वो कितना है आपका, रो ए BR1 इंटू जी। तो रो ए BR1 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पे जो रेशियो उन्होंने बोला था BW1 प्लस के BW2 U ओवर जी। सिंपल, ये क्या निकला आपका, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट। ये आपको याद रखना है, यही मुझे डेरिवेशन में करना था। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि चैनल अच्छा है और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।